फ्रेंड्स, आप ये जानकर खुशी महसूस करेंगे कि कोरोना के मरीजों में मौत के इम्कानात अब सारी दुनिया में पहले के मुकाबले में बहुत कम हो गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह डॉक्टर्स और साइंसदानों की कोरोना के बारे में मालूमात में इजाफा है। मैं यहाँ 5 निहायत ही अहम पॉइंट का जिक्र करने जा रहा हूँ। नंबर 1, पहले ख्याल किया जाता था कि कोरोना में मौत की वजह निमोनिया है और हम मरीज को जल्द वेंटिलेटर पर सांस ना लेने की वजह से डाल देते थे। लेकिन अब हमें मालूम हुआ कि कोरोना का वायरस फेफड़ों और जिस्म के दूसरे पार्ट्स में खून की नालियों में खून जमा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। इस इल्म की वजह से हम मरीज को वक्त पर खून पतला करने वाली दवाएं देकर खून जमाने के अमल को रोक सकते हैं। चुनाचे इस वक्त खून पतला करने की दवाएं देना हमारे इलाज का अहम जुज है। नंबर 2, अगर किसी और वजह से हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90% से नीचे आ जाए तो हमारा सांस उखड़ने लगता है, लेकिन कोरोना के मरीज में ऑक्सीजन सैचुरेशन आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है और मरीज को पता नहीं लगता। इसीलिए इसे हैप्पी हाइपोक्सिया कहा जाता है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन सैचुरेशन 80% तक आ जाती है और मरीज एकदम सीरियस हो जाता है। यही वजह थी कि शुरू में लोग सड़कों पर गिरकर या हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते थे। लेकिन अब हम एक छोटे से आले की मदद से, जिसे ऑक्सीमीटर कहते हैं, इस आले की मदद से शुरू से ही मरीज के ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते रहते हैं और ये घर पर भी हर कोई आसानी से चेक कर सकता है। और अगर ये 92% या इससे नीचे आ जाए तो हमें हॉस्पिटल पहुंचने का काफी वक्त मिल जाता है। नंबर 3, शुरू में हमें कोरोना की दवाओं के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, इसलिए हम सिर्फ कोरोना की अलामात और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करते थे। अब हमें ज्यादा दवाओं के बारे में इल्म है, चुनाचे हम कोरोना और इसकी कॉम्प्लिकेशंस को अच्छी दवाओं के जरिए बेहतर तौर पर काबू कर लेते हैं। जैसे कि फेविपिराविर और रेमडेसिविर ऐसी एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो शुरू में ही कोरोना वायरस को दबोच लेते हैं और अब ये अद्वियात सारी दुनिया के अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भी इस्तेमाल हो रही हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत ने इसकी बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी है। नंबर 4, कोरोना के ज्यादातर मरीज वायरस से नहीं मरते, बल्कि इनकी मौत जिस्म के इम्यून सिस्टम के गजबनाक होने की वजह से होती है, जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं, जो न सिर्फ वायरस को तबाह कर देता है बल्कि इंसानी मौत का सबब भी बनता है। अब इस इल्म के बाद हम स्टेरॉइड्स और ल्यूकोट्रिएन 6 इनहिबिटर्स की मदद से इस गजबनाक इम्यून रिस्पॉन्स को काबू करने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 5, अब हमें ये इल्म है कि कोरोना के मरीज को पेट के बल लिटाने से, जिसे प्रोन पोजीशन कहते हैं, हाइपोक्सिया में बेहतरी आती है, क्योंकि इस पोजीशन में फेफड़ों की कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। शुरू में ऑक्सीजन थेरेपी और वेंटिलेशन को समझने वाले सिर्फ एनेस्थीसिया, पल्मोनोलॉजी और आईसीयू के डॉक्टर्स थे, जो तादाद में बहुत कम थे। अब इन चीजों की समझ का दायरा कार बढ़ गया है और मेडिकल फील्ड में तजर्बा रखने वाले ज्यादा अफराद मौजूद हैं। नंबर 6, शुरू में तो हमें खून की नालियों में क्लोट्स के बारे में इल्म ही नहीं था। इल्म होने पर हम डिस्प्रिन या हेपरिन जैसी दवाएं क्लोट्स को रोकने के लिए देते थे, लेकिन हाल ही में साइंसदानों ने ये बात मालूम की है कि एक केमिकल जिसे अल्फा डिफेंसिन कहते हैं, जो खून के सफेद खलियों से निकलता है और खून की नालियों में क्लोट्स का सबब बनता है, और इन क्लोट्स को एक दवा कोलचीसिन से रोका जा सकता है। कोलचीसिन आमतौर पर गोट नामी एक बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होती है। फ्रेंड्स, इन तमाम मालूमात का फायदा मरीज को इसी वक्त हो सकता है जब वो मर्ज की इब्तिदा ही से किसी मुस्तनद डॉक्टर से जुड़ जाए और अपने तौर पर टोटके इस्तेमाल ना करता रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।